हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग एसेंशियल। तो आज है हमारा 75 डे चैलेंज का डे थर्ड और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सेंटर और स्टेट एग्ज़ाम दोनों के लिए। इसके थ्रू एक या एक दो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो नॉर्थ सेट का हो या DSSB का हो, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले इसकी करते हैं डेफिनेशन। अगर इंट्रावेनस फ्लूइड्स की देखी जाए तो इंट्रावेनस फ्लूइड की डेफिनेशन है, इंट्रावेनस थेरेपी इज़ अ मेडिकल टेक्निक दैट एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड मेडिकेशन एंड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू ए पर्सन वेन। इसमें डेफिनेशन का ये मतलब है कि इंट्रावेनस जो फ्लूइड होता है एक थेरेपी होती है, टेक्निक होती है, मेडिकल टेक्निक जो एक फ्लूइड या कोई दवाई मेडिकेशन, कोई ऐसी दवाई या न्यूट्रिएंट्स जो डायरेक्टली पर्सन की वेन के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड। और नेक्स्ट इसके अंदर जो हमें पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर बात करें, द ट्रीटमेंट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वोमिटिंग और डायरिया। और अगर किसी पेशेंट के अंदर डायरिया की प्रॉब्लम करके वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो उस कारण जो अगर डिहाइड्रेशन अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो उस केस में भी हम इंट्रावेनस फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो IV फ्लूइड कैन हेल्प द बॉडी टू रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। IV फ्लूइड है जो वो हेल्प करता है बॉडी को रिस्टोर करने में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जल्दी क्विकली। तो अगर IV फ्लूइड की बात की जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये तो होगी हमारी डेफिनेशन जो IV फ्लूइड्स की। नेक्स्ट अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से IV फ्लूइड है हमारे 4 टाइप के। नंबर 1 है क्रिस्टलोइड्स, नंबर 2 है क्लोइड्स, नंबर 3 है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एंड 4 नंबर पे है लिपिड्स। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डीपली पढ़ेंगे तो टोटल 4 टाइप के IV फ्लूइड्स होते हैं। नंबर 1 आता है इसमें क्रिस्टलोइड्स। क्रिस्टलोइड्स क्या होता है, दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट मिनरल्स और एनी अदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होते हैं, मिनरल होते हैं और एनी अदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सलाइन विच इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ ए क्रिस्टलोइड्स। इस क्रिस्टलोइड्स के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। और क्रिस्टलोइड्स जो सॉल्यूशन होता है, जो फ्लूइड होता है, इसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो जो कि इजीली जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर सकते हैं। क्रिस्टलोइड्स आल्सो कंटेन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्रिस्टलोइड्स होते हैं जो उनमें फ्लूइड में वो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों को ही कंटेन करते हैं, दोनों को अपने साथ रखते हैं, उनके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन क्रिस्टलोइड्स सॉल्यूशन आर यूजफुल इन मेडिकेशन। इन्हीं कुछ कारणों के लिए चलते क्रिस्टलोइड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो ये हमारी बात होगी क्रिस्टलोइड्स की डेफिनेशन की। आगे क्रिस्टलोइड्स के भी आगे फर्दर टाइप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रिस्टलोइड्स के आगे मेन 3 टाइप है। फर्स्ट आ जाता है आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड, सेकंड आ जाता है हाइपोटोनिक, थर्ड आ जाता है हाइपोटोनिक। तो अगर हम आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद ए कंसंट्रेशन दैट इज़ वेरी क्लोज टू द नॉर्मल बॉडी फ्लूइड्स। जो आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड्स होते हैं वो जो अपनी नॉर्मल बॉडी की कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल बॉडी सेल्स की जो कंसंट्रेशन होती है उसके नियर बाई सेम होते हैं, नियरली उसके बराबर ही आ जाती है उसकी कंसंट्रेशन जो आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड्स होते हैं। और इसके एग्जांपल है हमारे 0.9% नॉर्मल सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट एंड डेक्सट्रोज 5%। ये क्या है, आइसोटोनिक है, जिसकी आइसोटोनिक का मेन यही पॉइंट है कि जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल बॉडी सेल्स के नियर बाई होती है, ना ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा कोई बड़ी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड, जो इसका क्रिस्टलोइड्स का सेकंड सब टाइप है। तो ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद ए कंसंट्रेशन लोअर देन दैट ए नॉर्मल बॉडी फ्लूइड। जो नॉर्मल बॉडी की सेल्स की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी इसकी लो होती है, हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है नॉर्मल बॉडी फ्लूइड से। तो ये आ गई हमारी हाइपोटोनिक की डेफिनेशन। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आते हैं 2 to 3% सलाइन एंड 7-23% सलाइन एंड D10W। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिस्टलोइड्स का थर्ड सब टाइप हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड्स। हाइपोटोनिक क्रिस्टलोइड्स की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद ए कंसंट्रेशन हायर दैट ऑफ नॉर्मल बॉडीली फ्लूइड्स। ये हाइपोटोनिक कोलोइड्स होते हैं जो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है नॉर्मल बॉडी फ्लूइड से। नॉर्मल बॉडी सेल्स के जो फ्लूइड होते हैं उनसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है हाइपोटोनिक की, जिसके एग्जांपल है 0.45% NS एंड D5W, जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड कराती किडनी को
विद वाटर। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी, एक तो सबसे पहले हमने किया था क्रिस्टलोइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ IV फ्लूइड में हमने सबसे पहले किया था क्रिस्टलोइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कोलोइड्स की। क्रिस्टलोइड्स के 3 टाइप्स थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलोइड्स की। कोलोइड्स क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बट इट कैन बी हेट्रोजीनियस एज वेल। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर है बट और साथ में ये हेट्रोजीनियस भी है। द पार्टिकल ऑफ कोलोइड फ्लूइड्स आर इंटरमीडिएट इन साइज। ये जो कोलोइड्स होते हैं, कोलोइड सॉल्यूशन, इनका जो साइज़ होता है मॉलिक्यूल्स का वो इंटरमीडिएट होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो इनके साइज़ के कारण ये क्या होते हैं, प्लाज्मा में जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से इजीली पास आउट नहीं हो सकते। और जो कोलोइड्स होते हैं उनके स्पेशली एग्जांपल है डेक्सट्रोन 40, हीटा स्टार्च, लाइक हीटा स्टार्च में आगे प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, एंड प्लाज्मा नेट आ गया जिसमें प्लाज्मा और एल्बुमिन। तो ये हमारी डिस्कस हो गया सारा कोलोइड्स के बारे में। एंड नेक्स्ट थर्ड हमारी जो IV फ्लूइड की टाइप थी वो थी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में क्या आता है? ए यूनिट ऑफ पैक्ड RBC कंटेन होल ब्लड विदाउट प्लाज्मा। एक यूनिट होती है पूरी पैक RBC की जो कंटेन करती है होल ब्लड विद प्लाज्मा, विदाउट प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा नहीं होता, वो RBC पैक होती है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की जो IV फ्लूइड है तो उसका नाम है लिपिड्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फैट इमल्सिफाई सॉल्यूशन एंड आर एडिड टू द बैलेंसिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट। एंड ये जो लिपिड्स होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एज अ फैट इमल्सन सॉल्यूशन एडिड टू द बैलेंसिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट। जो किसी पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी है या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की उसके अंदर डेफिशिएंसी हो रखी है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाहर से। तो ये सब आ गया लिपिड्स के अंदर। तो हमने अभी चारों टाइप की बात कर ली है। जो IV फ्लूइड्स के अंदर 4 टाइप है, पहले सबसे पहले हमने बात करी थी क्रिस्टलोइड्स की, एंड नेक्स्ट था इसमें कोलोइड, एंड थर्ड था इसमें ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, एंड फोर्थ वन है इसके अंदर लिपिड्स। तो ये चारों हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। जो क्रिस्टलोइड थे उसके आगे 3 सब टाइप थे। नंबर 1 आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके आगे जो टाइप थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। और एक इसकी एक चीज़ और नॉर्मल बॉडी फ्लूइड के बारे में जो एक कॉमन सी जो जनरल नॉलेज के लिए बात है, ए नॉर्मल पर्सन नीड 30 ml पर kg इन पर डे। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको जो रोज़ का फ्लूइड कंज्यूम करना होता है वो 30 ml पर kg होता है पर डे। लाइक कोई अगर पर्सन अगर 70 किलो का है तो पर kg 30 ml उसे पर डे लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन की IV फ्लूइड्स की। तो IV फ्लूइड्स के टाइप्स जो क्रिस्टलोइड्स थे उनके टाइप किए, फिर आगे हमने कोलोइड्स किए, कोलोइड्स के बाद में हमने किए ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स से, फिर लिपिड किए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रावेनस फ्लूइड। तो अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आपने वीडियो देखी है तो क्वेश्चन करने की ज़रूर कोशिश करना और हमें कमेंट में आंसर ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय श्री राम, जय महाकाल।